हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। दिस इज शिवम चतुर्वेदी। तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसे लंबे समय से देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको जीपैट नाइट पर और बहुत सारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन और बहुत कुछ मिलेंगे। आज का वीडियो है नाइट पर जे नॉन फार्मा क्वेश्चंस। आइए बढ़ते हैं। सो अभी आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले शायद आपने अभी जीपैट का एग्जाम दिया और जीपैट का एग्जाम आई होप सो आपका अच्छा गया होगा। अभी जीपैट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाइपर। तो आइए चलिए फोकस करते हैं। आज का क्वेश्चन होगा जी के वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंसिंग और भी कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है द ग्रैंड टर्मिनल सेंट्रल द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स डैश। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए भैया। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जीके एक ऐसा सब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर आप कितना भी पढ़ लो चीजें कम ही होगी, बिकॉज जीके कहीं से भी आ सकता है। जो करंट अफेयर है वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी सब्जेक्ट होती है जहाँ पर you can't make sure that you know the answer of everything. How much you prepare, थोड़ा सा वो कमी रह ही जाती है प्रिपरेशन में इन केस ऑफ जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर के। डोंट वरी, हम मैथ्स की चीज़ें ला रहे हैं, वेन डायग्राम की चीज़ें ला रहे हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस ला रहे हैं, जो कि नाइपर एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो उसको स्किप मत करिए, आगे आने वाले पार्ट में वो वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंसिंग वगैरह डिस्कस किया गया है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे है और भी उसके वीडियोज आने वाले हैं। नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि भैया जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन है वो दुनिया का क्या है। तो किसी ने बोला भैया लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, किसी ने बोला हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, किसी ने बोला लॉन्गेस्ट और किसी ने बोला कुछ भी नहीं। तो भैया जो कुछ भी नहीं वो कुछ काम का नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो लास्ट ऑप्शन है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, लार्जेस्ट मतलब कि बड़ा, यानी कि विथ रिलेटेड टू उसका एरिया। ठीक है, हाईएस्ट मतलब कि कुछ ऊंचाई पे, जैसे कि हाईएस्ट पीक बोलते हैं कोई माउंटेन पे। लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबा हो, हम बोलते हैं कि कोई रेलवे ट्रैक बहुत लंबा है। ठीक है, तो ऐसे सारे आपको यूएस वगैरह में मिलेंगे जो वर्ल्ड्स के लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन नहीं बोलूंगा, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन बोल सकते हैं। जो हमारी पटरी के लाइन होते हैं वो लॉन्गेस्ट आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, देखो आप, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। तो इसी को लेते हुए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बताया गया है। नोट डाउन कर लीजिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ओके, तो सबको पता है भैया लॉजी बोले तो क्या, लॉजी बोले तो स्टडी। चलो ठीक है, ये बार बार मैं ज्ञान नहीं दूंगा आपको। अब एक चीज मेरे बच्चे को पता है कि भैया बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स तो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन भैया कट गया। फिर ओरिजिन ऑफ टेक्निकल ना ना भैया, ये सब ऐसी चीजें क्यों आप डाल रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में हमने शायद पढ़ा था वेदरिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। यहाँ पर राइट आंसर है इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी which deals with the insects। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंसेक्ट दिख रहे हैं, मच्छर, जो भी है आप उसे देख लीजिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर मैंने फोटोज इसके लिए लगाए ताकि आपको याद रहे अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, मूविंग ऑन अगेन, जीके क्वेश्चन। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट जूनागढ़, दीफू, कोहिमा एंड गैंगटॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दीफू, जो कि असम में है। ठीक है, ये कुछ इसका फोटोज मैंने डाला है। आप बोलेंगे सर आप फटाफट कर दो, बिकॉज इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगेन एक और जीके का क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब। लार्जेस्ट मतलब जो बड़ा है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है ये पंजाब से होके नहीं जाती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। तो इन दोनों में से सतलज और झेलम में से कौन सा बड़ा है, तो नोट डाउन कर लीजिए, सतलज इज द लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब। अब बताइए मैंने ये पंजाब के बारे में क्यों स्पेसिफिकली पूछा। अगर आपने मेरा नाइपर का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा होगा, वहां मैंने आपको बताया है कि जो नाइपर कंडक्ट कराती है नाइपर का एग्जाम, वो नाइपर कौन से स्टेट में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे लास्ट टाइम नाइपर गुवाहाटी ने लिया था तो असम के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, क्योंकि गुवाहाटी इज इन असम। नाउ दिस टाइम नाइपर मोहाली स्लैश नगर ले रहा है, विच इज इन पंजाब। सो अगर लॉजिकली देखे तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यू नेवर नो। ओके चलो, सेकंड। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग शॉक होंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि भैया
महाराष्ट्र का सब कैपिटल कौन सा है? अब हमने सुना है कि भैया जम्मू कश्मीर का दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू, लेकिन महाराष्ट्र का भी हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र के भी दो कैपिटल है। अब एक तो कैपिटल सबको पता है कि भैया वो तो है मुंबई, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा है? तो बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि भैया पुणे जो है वो सेकंड सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र में, तो शायद वो हो, लेकिन नहीं, आप रॉन्ग है। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का सब कैपिटल या तो सेकंड कैपिटल बोल सकते हैं। और दिस इज द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द नागपुर सिटी। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें याद नहीं रहती। चलो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जा रही है, प्लस ये करंट अफेयर में भी आ जाए, क्योंकि ये जो डेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ऑन विच डेट द आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेटेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट डिसीजन। मैंने बोला ना कि हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने इसको डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अक्टूबर 25, नवंबर 2, सितंबर 23 एंड मई 20। तो इसका राइट आंसर वाला है सितंबर 23। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर है ऑन विच डेट द इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्स, ओके, वर्ल्ड वाइड। सो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। ओहो, ये क्या हो गया? ओके, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। ये ऑप्शन देखे मुझे आप कमेंट में बताइए, ये आप इसको कौन सा डे बोलते हैं और इसको कौन सा डे बोलते हैं। जिसको ये दोनों पता होगा तो वो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा और बाकी दो में से वो चूज कर लेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मई 12, जो कि अभी हाल ही में आके गया। तो मई 12 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, टू ऑनर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ दी नर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, मुझे इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं और इसका आंसर जिसको नहीं पता रहेगा वो शायद क्या बोलूं। ठीक, चलो ठीक है, चलो ना, यहाँ पर अपनी पेटी जो भी है सारी चीजें बांध लीजिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं नाइपर के एग्जाम में। ये जो है थोड़ा सा लेवल ऊपर है, बट आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वन मॉर्निंग, मतलब एक सुबह को उदय और विशाल जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस, ओके। चलो, बाद में विशाल का जो शेडो है वो बोला है उदय के लेफ्ट में है, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। मतलब कि भैया दो दोस्त जा रहे थे, ऐसे ऐसे मिल गए, अब दूसरे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ला 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 होने लगा, ठीक है। ओके, जोक सपाट, तो ऐसे खड़े थे फेस टू फेस। अब यहाँ पर दो कीवर्ड है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं बता देता हूँ। एक तो है भैया मॉर्निंग, दूसरा है विशाल का शेडो जो है वो उदय के लेफ्ट में है। चलो ठीक है। अब मॉर्निंग क्यों मैंने बोला, क्योंकि मॉर्निंग में जो सूर्योदय यानी सनराइज है वो कौन से डायरेक्शन से होता है? वेस्ट से, राइट? नहीं, ईस्ट से होता है। तो ईस्ट से जो है वो सनराइज होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखो। अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि भैया जो विशाल का शेडो है वो उदय के बाहीं तरफ आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीजें बनानी आनी चाहिए। चार लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ पर एस लिख दो यानी साउथ, यहाँ पर एन लिख दो यानी कि नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट लिख दो यानी कि ई लिख दो यानी कि ईस्ट, और यहाँ पर डब्ल्यू लिख दो यानी कि वेस्ट। चलो ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे उन लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फेस टू फेस खड़े हैं। तो भैया बोला विशाल का शेडो जो है वो उदय के लेफ्ट में आ रही है। अब क्या होता है, जब भी सूरज मान लो ईस्ट में है, तो मेरा जो अभी देखो यहाँ से अगर आपको लाइट दिख रही है मेरे हाथ की वजह से, तो मेरा हाथ का शेडो जो ये उल्टी तरफ बन रहा है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, ये ईस्ट साइड में है ना, सनराइज में ईस्ट साइड है, तो जो शेडो है वो डेफिनेटली उल्टे साइड पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मेरा हैंड का शेडो उल्टे साइड पड़ रहा है, ये साइड, ठीक है, ना कि ये साइड। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला है कि उदय का लेफ्ट साइड में विशाल का क्या हो रहा है भैया, विशाल का लेफ्ट साइड में शेडो पड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे में शेडो बना देता हूँ, ठीक है, ब्लैक में बनाता हूँ, शेडो ब्लैक में होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये क्या बना दिया, ये तो राइट साइड हो गया। भैया ये उदय का राइट साइड नहीं है, उदय का ये लेफ्ट साइड है। ध्यान से देखो, स्क्रीन में जाओ अंदर, मान लो ये उदय है, ठीक है, तो ये उसका ये ऐसा, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो, अपना नहीं कि अच्छा ये साइड तो राइट मेरा है, नहीं, आपको उदय के बारे में पढ़ना है, अपने बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ मैं। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला डायग्राम सोचो और फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला भैया कि लेफ्ट में उसका शैडो जो है विशाल का आ रहा है उदय के लेफ्ट। तो इससे और इसको को रिलेट करो, मतलब इसको इस पे डाल दो, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर उदय था और यहाँ पर विशाल था, ठीक है। तो अब ये विशाल कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर मैं यही उठा के इसमें डाल दूँ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है
नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने समझाने वाला था लेकिन आपको आंसर दिख जाता है, इसके लिए मैं वहीं पर समझा दिया। तो नॉर्थ इज अ राइट आंसर। नाउ अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन। राहुल जो है उसने अपना एक घड़ी था भैया, उसको टेबल पे ऐसा रखा कि जो जो 6 मिनट 6 PM 6 बज जो 6 बजता है उसका आर एंड यानी कि जो घंटा दिखाता है, घंटे यानी घंटे मिनट्स और सेकंड, उसका जो हैंड है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो इन्होंने पूछा है कि जो मिनट हैंड है 9:15 यानी 9:15 को कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर है वेस्ट। आइए लेकिन समझते हैं कैसे। तो ऐसा उसने रखा भैया कि ये 6 बजे नॉर्थ में डायरेक्ट कर रहा है, इसको मुझे मिल गया कि अच्छा 6 बजे यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैं ऐसा बना दूंगा। ये तो मैंने बोला आपको बनाऊंगा। फिर यहाँ पर 6 बजे बोला है तो यहाँ पर मैं एन कर देता हूँ, तो डेफिनेटली उसका अपोजिट आएगा साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने बोला 9:15 मिनट की जो हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, मिनट का हैंड 9:15 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 9, ठीक है। मान लो ये आर एंड है क्योंकि 9 बज के, तो 9 जो है वो आर एंड रिप्रेजेंट करेगा। और जो मिनट हैंड है वो 3 पे जाएगा, बिकॉज 9:15 बोला यानी कि 3 पे जाता। अगर 9:05 बोलता तो 1 पे जाता, 9 आई होप सबको पता है 9:20 बोलता तो 4 पे जाता। तो अगर हम इसके वर्च्यू पे देखें, इसके रिस्पेक्ट पे यानी कि 6 के रिस्पेक्ट से देखें और इसको यहाँ पर डेपिक्ट कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा, मेरा राइट आंसर होने वाला है वेस्ट। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर लग रहा है तो वीडियो को आप रिपीट में देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने, बिकॉज देखो नॉन फार्मा क्वेश्चन जो है वो बहुत लोगों को नहीं आएंगे, अगर आपको वो चीज़ आएगा तो आप स्टैंड आउट करोगे। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। या तो अगर आपके पास मेरा नंबर है, नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भैया आ जाते हैं हम अपने वेन डायग्राम पे। बहुत सारे लोगों को वेन डायग्राम ही नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ एक संक्षेप में। जो वेन डायग्राम क्या होता है ना, ये ना किसी चीज़ का रिलेशन बताता है, जैसे कि आपका और आपके दोस्त का, आपका आपकी मम्मी का, आपके आपके मम्मी पापा का, आपके आपकी मम्मी पापा बहन भाई चाचा फूफा जो भी है सबका रिलेशन ये बता सकता है। तो ऐसे ही दिस इज नथिंग बट दी रिलेशनशिप डिपिक्ट करने वाला ऐसा डायग्राम जो रिलेशनशिप बताएगा किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। मान लो ये बुक क्या, बुक आपको नहीं दिखा है बट ये बुक और मेरे बीच का रिलेशन आपको दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नॉट कॉन्सेंट्रिक द सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन में देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ट्रेवलर्स ट्रेन एंड बस, ठीक है, मतलब पैसेंजर यानी आप पकड़ लो, ट्रेन और बस जो कि माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसमें लिखा है भैया कौन सा ऐसा है जो बेस्ट रिलेशन दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेकंड ऑप्शन को पहले ही काट देंगे, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब ये बोल रहा है तीनों इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मेरा रिलेशन ओबामा के साथ, मेरा रिलेशन डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कुछ है नहीं है, तो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ये कट गया। फिर ये बोल रहा है कि भैया एक जो है उसमें दो समाये हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि ये बोल रहा है कि मान लो ये बस है, बस में ये बोल रहा है कि पैसेंजर है, वो तो करेक्ट है, लेकिन क्या बस में ट्रेन रहेगा, नहीं। या तो हम लोग उल्टा कर देंगे कि ट्रेन में क्या बस और पैसेंजर होंगे, नहीं। यहाँ पर को रिलेशन अच्छे से नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत है, बिकॉज यहाँ पर जो को रिलेशन है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंट है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैवलर है वो या तो ट्रेन से भी जा सकता है, वो या तो बस से भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो ये है कि मान लो ये बीच वाला पैसेंजर है और ये ट्रेन है और ये बस है, तो पैसेंजर जो है वो दोनों में ट्रेवल करेगा। हालांकि हम लोग जो बाकी ऑप्शन देखेंगे उसमें ऐसी टाइप की रिलेशन नहीं दिख रही है, तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना नहीं पूछते हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में है, जो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं वो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स। तो भैया आप ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 3 बार पढ़ो और बताओ कि क्या इसमें कोई रिलेशन है, नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता ऑल द स्कूल इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड ऐसा दिया होता बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल इन द सिटी, तो दोनों में रिलेशन है, क्योंकि बारिश हुआ तब स्कूल बंद हुआ। यहाँ पर दिया है कि स्कूल बंद होता है और बच्चे लोग स्कूल नहीं भेजते, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉसेस, मतलब जो जो भी इफेक्ट है उसका कॉज से कोई लेना देना नहीं है, इसका कॉज कुछ और ही हो, ओके। तो ये कुछ है क्वेश्चन
रिगार्डिंग दी हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप बना सकते हो या तो नहीं बना सकते हो। तो सिनोनिम ऑफ ब्रीफ पूछा है मैंने, बहुत सिंपल पूछा है, जिसको पता है वो फटाफट राइट कर दो। तो इसमें दिया है लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल एंड शॉर्ट। तो देखिए ब्रीफ मतलब जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं, वो बोलते हैं भैया राइट इन ब्रीफ अबाउट दिस, राइट इन ब्रीफ अबाउट दैट। ब्रीफ मतलब संक्षेप में, समरी में, शॉर्ट में। तो राइट आंसर होने वाला है शॉर्ट। ठीक है, तो ये था आज लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपको और आपके दोस्त को दोनों को फायदा हो, और अपने अपने अच्छे अच्छे रैंक लाइए नाइपर में। फार्मेस्टिक इज ऑलवेज देयर विद यू। सो दिस इज शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।